मित्रों नमस्कार, मेरा नाम कमलकांत है। आपका इस शो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2023 की। चंद ही दिन बचे हैं, 2023 का सवेरा होने वाला है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। तो साथियों 2023 जो है वो राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है। और क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो एक तरह से पूरा 2023 ही बचा है। और इस 2023 में 8 असेंबलीज़ के चुनाव हैं और लगभग इन 8 असेंबलीज़ में लोकसभा की 100 सीटें हैं। इन 100 सीटों से एक तरह से अंदाज़ हो जाएगा कि 2024 का माहौल क्या है, मोटा मोटा। देखिए, 8 असेंबलीज़ में से 4 असेंबलीज़ बड़ी हैं, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ज़्यादातर सीटें इन्हीं 4 राज्यों में हैं। और 4 छोटी असेंबलीज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। 4 चुनाव जो हैं वो साल के पहली छिमाही में या पहली चौथाई के आसपास होने हैं। पहली चौथाई में होने हैं, जिनमें नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय और एक बड़ी स्टेट है कर्नाटक। इनके जो चुनाव हैं वो पहली चौथाई में होंगे। और 4 असेंबली के चुनाव जो हैं वो आखिरी चौथाई में होंगे, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम आते हैं। अब इनमें जो है पता चल जाएगा, 2 तरीके से पता चलेगा। एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे जो माहौल है उसको थोड़ा गर्म कर दिया है। और राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ये माहौल बनाने में लगी हैं कि 2024 में हमारा समय आएगा और हम सत्ता में वापस आएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी लगी हुई है, मोदी जी लगे हुए हैं, अमित शाह लगे हुए हैं कि 2024 में भी हम ही आएंगे। उनका एजेंडा तो लंबा है और वो लंबा एजेंडा कैसे चला पाते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल 2024 की बात है। जो ये राज्य हैं लोकसभा की दृष्टि से, अभी इन 100 सीटों में से ज़्यादातर सीटें, करीब 90 सीटें मैं कह लूँ, पूरा कैलकुलेशन तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता है, लेकिन करीब 90 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो ये बीजेपी के बड़े इंपॉर्टेंट राज्य हैं। जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी के पास हैं। उसी तरह से राजस्थान की 24 सीटें, 25 में से 24 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी ज़्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास ही हैं। और असेंबलीज़ के अंदर जो है 2 बड़ी असेंबली, 4 में से 2 बड़ी असेंबली पर बीजेपी रूल कर रही है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, और 2 असेंबलीज़ पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस रूल कर रही है। तो साथियों, कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो अपनी स्टेट्स को रिटेन करे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को, और मध्य प्रदेश को छीने। कर्नाटक में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कर्नाटक को भी वो जीतने की कोशिश करेगी। तो इन चारों राज्यों में जो चुनाव होंगे वो बड़े मज़ेदार होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और बड़ी शिद्दत से लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस कितनी शिद्दत से लड़ती है ये कांग्रेस पर है, लेकिन बीजेपी इनको बड़ी शिद्दत से लड़ेगी। जैसे बीजेपी ने गुजरात का चुनाव लड़ा, प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा जोर लगा दिया। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस भी उससे कुछ सीख लेगी, और ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा से। और अगर इन चारों स्टेट में वो हारती है या पाला उसके पक्ष में नहीं जाता है तो लोकसभा में तो वैसे भी एडवांटेज मोदी रहेगा ही रहेगा। कांग्रेस को इतना अच्छा परफॉर्म करना होगा कि माहौल ना सिर्फ असेंबलीज़ का बदले, बल्कि ऐसा माहौल भी बने कि लोकसभा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो इन चुनावों में, ये चुनाव पूरे साल चुनाव रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, पहली चौथाई में 4 असेंबलीज़ के चुनाव हैं और आखिरी चौथाई में 4 असेंबलीज़ के चुनाव हैं। इसके बीच में एक और इम्पोर्टेंट चुनाव है, वो होगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की बीएमसी का, या महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के जो भी चुनाव होंगे उनका, क्योंकि उससे भी एक नई ट्रेंड का पता चलेगा। महाराष्ट्र में पिछले चुनावों से राजनीतिक समीकरणों में परिवर्तन आया है। पिछले चुनावों में बीजेपी और शिवसेना एक ही यूनिट हुआ करती थी, शिवसेना एक यूनिट हुआ करती थी, जो पिछले चुनाव के बाद टूट गई है। और बाला साहब ठाकरे के परिवार के पास एक यूनिट है और दूसरा यूनिट उनके लॉयलिस्ट के पास है, जो कभी बाला साहब ठाकरे के लॉयलिस्ट हुआ करते थे। तो उसे शिवसेना अगर ए मान लें, क्योंकि वो पावर में है, तो शिवसेना ए और बीजेपी, ये एक कॉम्बिनेशन इस बार चुनाव में होगा जो पिछले चुनाव में नहीं था।
पिछले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी इकट्ठे लड़ी थी और तब वो चुनाव हारी थी। मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो विधानसभा चुनाव का तो मौका आएगा नहीं। और पिछले चुनाव में जो ठाकरे परिवार है उसने बीजेपी से अपना अलायंस तोड़कर अपना अलायंस बना लिया था कांग्रेस और एनसीपी के साथ। एनसीपी, कांग्रेस और ठाकरे परिवार, इन तीनों ने मिलकर सरकार चलाई, जो बाद में, तो पिछले चुनाव में जो समीकरण था वो बदल गया और बीजेपी ने जो कॉम्बिनेशन बनाया था उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ, उसे तोड़ लिया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर और शिवसेना को तोड़ दिया। अब इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा ग्राउंड पर, ये देखना होगा। कुछ इशारा तो अभी जो वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें मिला, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कुछ इशारा मिलेगा बीएमसी के अंदर। तो बीएमसी में देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे और बीजेपी का समीकरण जो है वो सिर्फ अर्थमेटिक है या वो केमिस्ट्री भी है। और उद्धव ठाकरे का जो अलायंस है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, वो सिर्फ अर्थमेटिक था या उसमें भी कुछ केमिस्ट्री थी, क्योंकि वो दोनों विचारधाराएं जो हैं वो अलग अलग हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्व की विचारधारा से निकलकर घोर सेकुलरवादी दलों के साथ चले गए, तो वो आपस में सामंजस्य बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, वो देखना होगा। तो ये 4 विधानसभा के चुनाव प्लस महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव, खासतौर से एक इंडिकेशन मिलेगा, क्योंकि बीएमसी अपने आप में महाराष्ट्र नहीं है। बीएमसी मतलब मुंबई की जो म्यूनिसिपैलिटी बॉडी है, ये बहुत बड़ी बॉडी है और एक तरह से बहुत बड़ा इशारा करती है महाराष्ट्र के रुख को लेकर। तो साथियों, ये जो चीज़ें हैं ये 2023 की पॉलिटिकल चीज़ें हैं। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो हैं 8 विधानसभाएं प्लस महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव, बीएमसी के चुनाव। ये सब देखने से पता चलेगा कि 2024 का माहौल क्या बन रहा है और उसी से तय हो जाएगा। और इसमें जो है तड़का लगा दिया है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने, क्योंकि ये यात्रा जो है वो पूरे देश में चली है। लोग जुट रहे हैं ठीक ठाक संख्या में, अगर बहुत बड़ी संख्या में नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक संख्या में जुट रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता में थोड़ा उत्साह पैदा हो रहा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता में ये जो उत्साह है, ये कांग्रेस को कहाँ तक ले जाता है लोकसभा में, या मोदी जी का जलवा चलता है, या राहुल गांधी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में पेश कर पाते हैं और लोग उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोग उनको अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये सब जो है वो इन 8 विधानसभाओं में, खासतौर से जो बड़ी 4 विधानसभाएं हैं उनमें, और महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं उनमें तय हो जाएगा। और उसके बाद 2024 का माहौल बनेगा उसी के अनुरूप। तो साथियों, 2023 काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है पॉलिटिकली, और 2024 के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। फिर उसमें आखिरी मौके पर पेंट पॉलिश और उसको डेकोरेट करने की ज़रूरत होगी, जिस भी पार्टी को सत्ता में आना है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एनालिसिस 2023 के लिए पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आगे की जो 2023 में होने वाला है उसकी एक पृष्ठभूमि आपके दिमाग में भी तैयार रहे। नमस्कार।